नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे प्राचीन भारत के में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। क्लास को आप पूरी अंत तक देखें, आपको क्लास अच्छी लगेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। वो एग्जाम में सिलेक्टेड जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो लेकर आया हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। आगे की जो भी चर्चा होगी आगे क्वेश्चन के अंदर करते रहेंगे। मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, आप भी साथ में ऑप्शन अपने मन से चूज करते रहिए। लास्ट में आप ही पता करना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने खोज की थी। कब की थी? सन 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज, जो हड़प्पा की खोज थी वो दयाराम साहनी ने की थी और रावी नदी के किनारे है। उसके बाद अगर और बात कर लेते हैं, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। उसके बाद भी बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगर पूछ लिया जाए कब की थी, तो वर्ष 1922 के अंदर खोज की गई थी। आप कमेंट में इस क्वेश्चन का कमेंट में सवाल बताना कि भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल है। भोगवा नदी है, इसके किनारे कौन सा हड़प्पा सभ्यता का जो कौन सा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो भोगवा नदी के किनारे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बी हो गया, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। और एक्स्ट्रा जो भी बताता हूँ दोस्तों, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि पंतजलि योग दर्शन के क्या थे? संपादक थे। दोस्तों, अगर आपको यह पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो आप क्या करना, प्ले स्टोर में जाकर द मैजिक क्लास ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है? द मैजिक क्लास ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आपको ये पीडीएफ है मिल जाएगी। इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और यहाँ आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये पीडीएफ है आपको एकदम फ्री है। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से प्राप्त कर लेना है। तो योग दर्शन के संस्थापक कौन है, संपादक कौन है? पतंजलि है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी होगा, यानी कि कुंडग्राम वैशाली। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम संस्थापक माने जाते हैं। कौन है अंतिम संस्थापक माने जाते हैं? जैन धर्म में टोटल 24 संस्थापक हुए थे और ये 24वें और अंतिम जो संस्थापक है ये जैन धर्म के जो है तीर्थकर हैं। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। जो 23वें थे उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ था। ठीक है। और 24वें जैन धर्म के जो तीर्थकर थे अंतिम, वो थे महावीर। महावीर स्वामी की अगर आपको मृत्यु पूछ लिया जाए तो इनकी जो मृत्यु थी वो पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? कुंडग्राम में हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मगध साम्राज्य में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना बी हो जाएगा, यानी महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो मगध था। अब क्या हुआ? मगध पर शासन शुरू हो गया था।
सबसे पहले अगर कुछ ऑप्शन में आता है बृहदर्थ वंश भी है, उन्होंने सबसे पहले मगध साम्राज्य पर शासन किया था। वहाँ अपना इन्होंने बृहदर्थ था और उन्होंने बृहदर्थ वंश के नाम से ही वहाँ का शासन इन्होंने स्थापित किया था। तो अगर आपको बृहदर्थ वंश और लिखा आवे कहीं तो आप हर्यक वंश से पहले बृहदर्थ वंश लिख सकते हो। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप हर्यक वंश लिख सकते हो। यानी मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कौन माना जाता है? वो माना जाता है बिंबिसार। कौन माना जाता है? बिंबिसार। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हीनयान और महायान शाखाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। और बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बंट गई थी, महायान और हीनयान। उसी के साथ में जैन धर्म था। जैन धर्म के भी 2 शाखाएं बंट गई थी, एक थी दिगंबर और दूसरी कौन थी? श्वेतांबर। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? आपको यह नहीं पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में हुई है, आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। कहा गया कि प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, शासनकाल में 300 ईसा पूर्व, कितने? 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म की प्रथम जैन संगीति हुई थी। और पूछ लिया जाए कहाँ पर हुई थी तो आपको बता देना है पाटलिपुत्र। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में जैन धर्म की प्रथम जैन संगीति हुई थी। जैन धर्म की टोटल 2 संगीतियाँ हुई थी। जो दूसरी संगीति थी वो कब हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हुई थी आपकी सन 512 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 512 ईसा पूर्व में हुई थी। अच्छा, कहाँ पर हुई थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हुई थी आपकी वल्लभी गुजरात में। कहाँ पर हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी। आपको कमेंट में मुझे यह सवाल इसका बताना है कि यह किसके शासनकाल में हुई थी। जो दूसरी बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी बताना। प्रथम बौद्ध संगीति 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से नवीनतम वेद कौन सा है? एकदम आसान क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता है। तो नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है आपको पता है? वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद में कौन सा है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद के बाद में कौन सा है? सामवेद है। और सामवेद के बाद में कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ऋग्वेद कौन सा है तो सबसे प्राचीन है, और नवीनतम कौन सा है तो अथर्ववेद है। संगीत से संबंधित कौन है आपको पूछ लिया जाए तो वो सामवेद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे याद रखना है। वेदों से संबंधित और भी हो आप सभी को ये याद करना है। किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति की प्राप्ति हुई थी? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति, यानी नर्तक करती हुई नर्तक की कांस्य की जो मूर्ति थी वो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। जो काले रंग की जो चूड़ियाँ थी वो कहाँ से हुई थी? कालीबंगा से हुई थी। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, हनुमानगढ़ में जो चूड़ियाँ प्राप्त हुई। लोथल क्या है? सबसे प्राचीन बंदरगाह है अपना लोथल। ये भी है हड़प्पा सभ्यता के समय था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर और जो भी एक्स्ट्रा है वो भी आपको याद रखना, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था? ये अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना होगा अज्ञात शत्रु। क्या होगा? अज्ञात शत्रु होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कोई आ गया था।
तो चर्चा कर रहे थे इस क्वेश्चन की कि कुणिक के नाम से किसको कहा गया था। तो अज्ञात शत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता था। अभी इसको कुणिक क्यों कहा जाता था? क्योंकि हर्यक वंश के जो संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार का पुत्र कौन था? अज्ञातशत्रु। अज्ञातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु करके, पिता की हत्या करके हर्यक वंश के जो शासन पर है वो शासन बना था, साम्राज्य का राजा बना था। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया था? कुणिक भी कहा गया था। बिंदुसार जो थे इनको अमित्र घात भी नाम से जाना जाता था। क्या कहा गया था इनको? अमित्र घात। यानी ये क्या करते थे, जो भी इनके जो दुश्मन थे उनको ये इन्होंने जितना भी था उनको मार दिया था। तो इनको क्या कहा गया था? अमित्र घात भी। यानी शत्रुओं का जो विनाशक कहते हैं, अमित्र घात का मतलब ये जितने भी इनके शत्रु थे इनको उन्होंने मार दिया था। अज्ञातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की। अज्ञातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने कर दी थी। ठीक है, तो ये इनको ये कहा गया था। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो अज्ञातशत्रु हो जाएगा कुल मिला के। यानी कुणिक कहा गया था इनको। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी गई थी इसीलिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर ने 1326 ईसा पूर्व में 1326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने आक्रमण किसके साथ किया था? थोड़ा आपको मैं और बता देता हूँ। सिकंदर ने पंजाब के शासक थे पोरस, का क्या नाम था? पंजाब के शासक पोरस थे। पोरस के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था और उस युद्ध का नाम क्या दिया था? उस युद्ध का नाम दिया था हाईडेस्पिज का युद्ध था। जो क्या नाम था? हाईडेस्पिज। और यह कहाँ पर था? यह झेलम नदी के किनारे था। कहाँ पर था? झेलम नदी के किनारे पर था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना है वो किस नदी से वो वापस लौट गई थी, उस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो है वो व्यास नदी। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया था और वहाँ से वो वापस लौट गई थी। सिकंदर जो था ये अरस्तु का शिष्य था। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्या था? अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। ठीक है, और सिकंदर का फिर सेनापति बना था, वो बना था सेल्यूकस निकट। ठीक है, तो अपना इसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि महात्मा बुद्ध के जो प्रथम उपदेश दिए गए थे तो उनको कहा था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अच्छा, आप कमेंट में मुझे यह बताना कि महाविनिष्क्रमण का मतलब क्या है और महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है। ये दोनों ही भगवान बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है। महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण ये दोनों इनसे संबंधित है। तो ये कमेंट में आपके क्वेश्चन आने चाहिए। दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप शेयर जरूर करें। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महान अशोक, ये आपको पता ही है, मौर्य शासक थे। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। उस युद्ध के बाद में इन्होंने छोड़ दिया था युद्ध करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया था एक बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा जैन धर्म। क्या धर्म होगा? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? आपको पता है, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? वर्तमान में कर्नाटक के अंदर है। जीवन के अंतिम दिन वहाँ मनाए थे, वहाँ ही उनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने भद्रबाहु जो थे
उनसे जैन धर्म की जो है ये दीक्षा ली थी, किससे? भद्रबाहु से। ठीक है, भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अच्छा, तो अगर इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था तो पहले इन्होंने किस धर्म को अपनाया था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये भी आपको साथ में याद करना है कि अगर जीवन के अंतिम दिनों में ये लिया था तो पहले इन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म था या शैव धर्म था? ये भी आपको साथ में याद रख लेना है इसका। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा वो होगा सी, पादरे टी फैंथेलर ने सन 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं जेम्स ब्रिसेंस की। जेम्स ब्रिसेंस ने सबसे पहले 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। क्या किया था? पढ़ा था। अगर पूछ लिया जाए अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था तो जेम्स ब्रिसेंस ने पढ़ा था, 1837 के अंदर पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? पादरे टी फैंथेलर ने की थी। और कब की थी? 1750 ने की थी। मेगस्थनीज का आपको पता ही है, इंडिका पुस्तक इन्होंने लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके दरबार में आए थे। चाणक्य की कौन सी बुक है? ये भी अर्थव्यवस्था की बुक है। अगर जो जितने भी बुक की जो अगर आप क्लास देखना चाहते हो तो वो भी प्ले लिस्ट में जाकर आप देखना, वहाँ पूरी मैंने क्लास ली है। जितनी भी ये है वो आधुनिक भारत से पहले जितनी भी किताबें थी उनकी मैंने चर्चा की थी। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाया था मैंने, आप वो भी जाकर जरूर देखें। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेड्रोकोट्स के रूप में किसने की थी? ठीक है, क्या क्या गया कि सेड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है वो किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान थी वो सेड्रोकोट्स के रूप में की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? ये अच्छा राइट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। क्या होगा अपना राइट आंसर? डी होगा, यानी इंडो ग्रीक, या इसको आप यूनानी भी कह सकते हो। क्या? यूनानी। यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हैं वो चलाए थे। ठीक है, अच्छा, आप मुझे यह कमेंट में बताना कि यूनानी थे वो भारत में कब आए थे? यूनानी भारत में कब आए थे? यूनानियों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, कुषाण वंश के शासक कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कुषाण वंश का सबसे महान शासक है वो कनिष्क ही था। और कनिष्क ने अपनी जो राजधानी थी वो पुरुषपुर को बनाई थी। किसकी बनाई थी? पुरुषपुर को कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, कनिष्क कुषाण वंश का शासक और इनकी राजधानी, क्योंकि सबसे महान राजा यही थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है? देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का ये शासक था। किसका था? गुप्त वंश का। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम इसके माने जाते हैं। तो भारत का नेपोलियन गुप्त वंश को कहा गया है। ठीक है, विश्व का नेपोलियन किसे कहा गया था? ऐसा भी कुछ क्वेश्चन अगर है, आप ऐसा करना, नादिर शाह के बारे में बताना कि नादिर शाह को भी नेपोलियन कहा था। नादिर शाह को भी नेपोलियन कहा था। नादिर शाह को किसका नेपोलियन कहा था? विश्व का नेपोलियन, दुनिया का नेपोलियन कहा था, या मुगल काल का नेपोलियन कहा था, या किसका कहा था? नादिर शाह के बारे में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ पता है नादिर शाह के बारे में तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हुणों का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो है कुषाण वंश।
कुषाण वंश के समय भारत पर हुणों का जो है वो आक्रमण हुआ था। ठीक है, कुषाण वंश की अगर आपको पूछ ले कि स्थापना या कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो है कुजुल कडफिसेस। क्या नाम है? कुजुल कडफिसेस इनका नाम है, जिन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुषाण वंश का मैंने कहा था महान शासक है वो कनिष्क था। उन्होंने जो आक्रमण किया था वो कुषाण वंश कनिष्क के समय ही किया था। ठीक है, ये भी आपको साथ में रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, अपना राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, इसके अंदर सॉरी नहीं दे रखा है, ध्यान रखना, इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त। क्या नाम है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की जो है बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो कुमारगुप्त ने की है। तो ये आपको आंसर है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये टोटल थे कितने? 20 क्वेश्चन थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट। उम्मीद करूंगा आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलो नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पर है ये आपको कमेंट में बताना है मुझे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसकी जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो कौन है? कुमारगुप्त है, वो क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। चलो तो अभी ये आज के टोटल अपने 20 क्वेश्चन हो गए। अभी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ, ये भी इस क्वेश्चन की अगले में चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी आपको ये मेरे को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? क्या पूछा गया है? हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो कौन सी थी? ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये थे टोटल 20 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे। क्लास अगर अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। करंट अफेयर की डेली क्लास से शाम को 7 बजे लग रही है, वो भी देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10th क्वेश्चन अपने करंट अफेयर के पढ़ाए जाते हैं। एक्स्ट्रा जो भी होता है उसके अंदर भी स्ट्रेटेजी के पढ़ाया जाता है। ये PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो द मैजिक क्लास ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलो तो दोस्तों आगे की नई फिर क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।